क्या हमारी जेब भी भर सकती थी इस 20 लाख करोड़ रुपए से? दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज से क्या हर परिवार को 1-1 लाख रुपए सीधे दिए जा सकते थे? पीएफ और टीडीएस के जो बदलाव किए गए हैं उनका हम पर कैसा होगा असर? क्या हम आत्मनिर्भर भारत की बजाय कर्ज निर्भर भारत बना रहे हैं? दिए 20 लाख करोड़, मिले कितने? 20 लाख करोड़ एक्चुअल पैकेज हो तो जीडीपी के अनुपात में यह दुनिया का सबसे बड़ा पैकेज हो सकता है। कई लोगों ने यह भी जानना चाहा है कि अगर यह बड़ी रकम सीधा लोगों के खाते में भेज दी जाती तो हमें कितना मिलता। यह हिसाब भी हम लगाएंगे और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी रकम का सरकार और किस तरह से इस्तेमाल कर सकती थी, वो भी तब जबकि दुनिया का सबसे सख्त और लंबा लॉकडाउन जारी था। दो ही तरीके थे, या तो डिमांड साइड की मदद करो यानी लोगों की जेब में सीधा पैसा डालो, या फिर सप्लाई साइड की यानी इंडस्ट्री की। अगर लोगों की जेब में सीधा पैसा डाला जाए तो उनकी जान भी बचेगी और साथ ही इंडस्ट्री भी बची रहेगी। ये बात एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी जेब में पैसा क्यों नहीं आया? सबसे पहले जवाब इसका कि अगर ये पूरी रकम लोगों के खाते में सीधे डाल दी जाती तो क्या होता। देश की आबादी है 130 करोड़। इसमें से केंद्र और राज्य सरकार के एम्प्लॉइज, पेंशनर और ऐसे संपन्न लोग जिन्हें अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें हटा देते हैं लगभग 4 करोड़ लोगों को, और उनके डिपेंडेंट्स को शामिल कर लें तो होते हैं 20 करोड़। बचते हैं 110 करोड़ लोग। इनमें अगर ये रकम बांटते तो होती है 18,100 रुपए के लगभग, यानी 5 लोगों का परिवार हो तो 90,500 रुपए सीधे उनके खाते में डाले जा सकते थे, लगभग 1 लाख रुपए। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने डाले हैं 500 रुपए हर महीने, वो भी सिर्फ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में। अगर उनके परिवार में 5 लोग हैं, 30 दिन का गुजारा करना है तो प्रति व्यक्ति होते हैं 3 रुपए 33 पैसे। 3 रुपए 33 पैसे हर रोज। हम नहीं कहते कि 20 लाख करोड़ रुपए का पूरा पैकेज सीधा लोगों के खाते में डाल दिया जाए, लेकिन जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं उनके खातों में भी कम से कम 2-3 महीनों के लिए 4-4 हजार रुपए तो डाले जा सकते थे। ऐसे में भी सरकार के ऊपर सिर्फ कुछ हजार करोड़ का ही बोझ पड़ता, लेकिन इन लोगों की बड़ी मदद हो सकती थी। हमने बहुत से एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट और रेटिंग एजेंसी के डेटा को देखा है। जो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात हो रही है, वास्तव में सरकार सिर्फ 1.5 से 2.5 लाख करोड़ रुपए ही खर्च कर रही है अपनी जेब से। सरकार ने गांवों में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा है, उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए एडिशनल देकर जरूर एक अच्छा काम किया है। लेकिन पैकेज में अधिकांशतः कर्ज ही कर्ज है। एमएसएमई के लिए कर्ज, पावर सेक्टर के लिए, किसानों के लिए, यहां तक कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी कर्ज का ही ऑफर है। 10,000 रुपए का कर्ज रेहड़ी पटरी वालों के लिए है। अब देखने की बात है कि कितने रेहड़ी पटरी वाले वास्तव में बैंक जाते हैं और बैंक वाले कितने रेहड़ी पटरी वालों को ये लोन देते हैं। और दूसरी बात है ये भी कि ऐसी आपदा के समय कितने लोग होंगे जो वास्तव में कर्ज लेकर कारोबार करने को तैयार होंगे। एक और बात सामने आती है कि क्या सरकार के लिए सबसे ज्यादा जो ध्यान देने का काम था वो हेल्थ सेक्टर नहीं था, लेकिन सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए क्या रखा है? 15,000 करोड़ रुपए। कुल 20 लाख करोड़ के पैकेज में 15,000 करोड़ यानी 1% से भी कम, और वो भी खर्च होगा पूरे 4 साल में। अब बात करते हैं टीडीएस और पीएफ के प्रोविजंस में आए बदलावों का हम पर क्या असर होगा। टीडीएस के लिए यह प्रावधान किया गया है कि फिलहाल कुछ सेवाओं में जैसे प्रोफेशनल सर्विस या किराया, इनका टीडीएस फिलहाल 25% कम काटा जा सकता है, लेकिन जब साल के अंत में आप अपना टैक्स रिटर्न भर रहे होंगे तो पूरा अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। यानी फिलहाल थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन आपकी जेब में कुछ नहीं जा रहा। इसी तरह पीएफ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का 12% कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ खाते में जाता था। अब ये सिर्फ 10% होगा। आपका जो कंट्रीब्यूशन का 2% है वो आपकी सैलरी में आ जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर का 2% उसका कुछ पता नहीं। इसी तरह जब आपका कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ खाते में जाता है तो उस पर एक बहुत अच्छी ब्याज की रकम भी मिलती है, वो भी उससे भी आप
वंचित रह जाएंगे। इसी तरह से जब आपकी सैलरी के तौर पे बढ़ी हुई रकम जो आपके पीएफ का कंट्रीब्यूशन थी वो रकम 2% आपके खाते में आएगी, तो साल के अंत में आपका टैक्स भी बढ़ा हुआ आएगा, यानी पीएफ में आपका नुकसान ही हो रहा है। इसी रकम का सरकार और बेहतर इस्तेमाल कर सकती थी। जो लोग सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं उन्हें पर्याप्त और तत्काल मदद मुहैया कराई जाती। जो लोग घर लौटने के लिए निकल पड़े हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से घर पहुंचा दिया जाता। इसी तरह थोड़ी सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा पे भी काम किया जाता। जो लोग नौकरी जाने की वजह से परेशान हो उन्हें सामाजिक सुरक्षा, और जिन्हें जरूरत हो उन्हें स्वास्थ्य की सुरक्षा। ये कुछ जरूरी कदम थे जो सरकार को जरूर करने चाहिए थे।